राम राम भाइयों। और आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन का अर्थ होता है जब बहन हाथ में जब धागा बांधती है, तो यानी हर भाई को अपने बहन की रक्षा के लिए बांधती है, ताकि हम जब अपने भाई के समक्ष हो तो हमारा ये रक्षक है, हमारे हर मुसीबत में ये हमारा साथ दे। इसीलिए ये रक्षाबंधन होता है। और लेकिन क्या हम लोग की बहन आज भी सुरक्षित है? माता बहनें सुरक्षित है? जो इस प्रकार की घटना जो सुनने को मिल रही है, आप लोग भी सुने होंगे, एक डॉक्टर के साथ जो कि अपना सब कुछ निछावर करके हम लोग के लिए दिन रात एक कर देती है, और हम लोग की जान बचाने के लिए वो स्वयं की परवाह नहीं करती है, स्वयं की जानों का परवाह नहीं करती है, नहीं करते हैं। चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों नहीं करते। जब कोई महामारी आती है तो हम लोग घर में छुप जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर लोग होते हैं वो डटे रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में हम लोग का इलाज करती रहती है। और एक डॉक्टर के साथ उस प्रकार की दुर्व्यवहार करके उसको जान से मारना, ऐसा करना, और फिर भी वो दरिंदा लोग खुलेआम घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, और लाइव फांसी होनी चाहिए। सरकार तो चुप बैठी हुई है, एक बचाने में लगी हुई है और दूसरा उसको अथी करने में, अपना वोट बैंक सेकने में लगी हुई है सरकार। तो ऐसे दरिंदों को जीने का कोई अधिकार नहीं, उसको तुरंत फांसी होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए। और नहीं तो हम लोग जब शस्त्र उठाएंगे तब तो हल्का कुछ और होगा। ऐसे दरिंदों को हमारे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं, रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या हम केवल अपने बहन के लिए ही शेर हैं? जिस प्रकार हम अपने बहन के लिए शेर है, उसी प्रकार दूसरे बहन के लिए हम कुत्ता नहीं बनेंगे, हम उसके लिए भी शेर रहेंगे। हमारे समक्ष अगर किसी माता बहन है तो वो सुरक्षित महसूस करने चाहिए। क्या आज़ादी मिल चुकी है? हम लोग को तो देश को आज़ाद हो गया। क्या हम लोग को आज़ादी मिला है? हमारे माता बहन को आज़ादी मिला हुआ है? हमारी माता बहनें सुरक्षित है? और किस लाइन में सुरक्षित है, थोड़ा हमें बताइए। हमारी माता बहन किस लाइन में सुरक्षित है? कौन सा लाइन में जाए जिसमें उसको अनुभव हो, कि उसको महसूस हो कि हम सुरक्षित है। डॉक्टर बने, पुलिस लाइन में बने, इंजीनियरिंग करे, क्या बने, आप बताइए हमको। आप लोग बताइए किस लाइन में हमारी माता बहन जाए जहाँ पे सुरक्षित महसूस करे। तो ऐसे इंसान जो हमारी माता बहन का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे दरिंदों को जीने का कोई अधिकार नहीं। तो इसको तुरंत सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, और ऐसे दरिंदों को
लाइव फांसी मिलनी चाहिए। नहीं तो लास्ट में हम लोग तलवार उठाएंगे। हम लोग धर्म का रक्षक है, क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं, लास्ट में हम लोग को तलवार उठाना पड़ेगा। हम लोग जिस दिन तलवार उठाएंगे उस दिन नज़ारा कुछ भव्य ही होगा, कुछ अलग ही होगा। केवल हम अपने बहन के लिए शेर बनेंगे और दूसरे बहन को परेशान करेंगे, ये कहाँ का आती है। और ऐसे दरिंदे, ऐसा नहीं है, ऐसा केस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसा केस, ऐसा क्या होता है, हमारे सरकार की क्या नीति है, इस प्रकार की दुष्कर्म करके व्यक्ति जाते हैं, वहाँ मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद अगर जो सज़ा भी हो जाता है ऐसे दरिंदों के ऊपर, तो उसको भी माफ़ कर दिया जाता है और उसको फांसी नहीं सुनाया जाता है, फांसी नहीं दिया जाता है। फर्स्ट बार तो इसमें मुकदमा लड़ने में ही आपको 5 से 6 साल 10 साल लग जाता है। क्यों क्यों सरकार, क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई है? क्या हमारी माता बहन को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? और कब मिलेगी, कब मिलेगी? और हमारी माता बहन किस लाइन में सुरक्षित है, ये अवश्य हमको बताइएगा। तो इस पे सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए और तुरंत इसका फैसला सुनाना चाहिए। ऐसे दरिंदों को हमारे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे दरिंदों को फांसी ही होनी चाहिए और वो भी लाइव होनी चाहिए, ताकि ऐसे करने वाले व्यक्ति, ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति को ये चीज़ देखकर उसके दिल में डर होना चाहिए। किसी के घर में से खुलेआम उठा लिया जा रहा है, उठाकर ले जाके उसके पास दुष्कर्म करके उसको जान से मार दिया जा रहा है। ये क्या है जी, ये क्या है? तो ऐसे दरिंदों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, खुलेआम घूमने का अधिकार नहीं है। और ऐसे अति को हमारी सरकार छोड़ देती है, खुलेआम घूमने देती है, निर्दोष भी साबित कर देती है, क्योंकि गरीब परिवार को तो केस लड़ने के लिए उतना पैसा है नहीं, सक्षम है नहीं। और आजकल जाइए कोर्ट कचहरी में तो हर टेबल पर पैसा देना पड़ता है। तो अगर ये काम सरकार से नहीं होगी तो हम लोग फिर से अपना कमान संभालेंगे और हम लोग क्षत्रिय हैं तो फिर से तलवार उठाएंगे। और जिस दिन तलवार उठाएंगे उस दिन नज़ारा कुछ भव्य ही होगा, क्योंकि हम लोग धर्म के पुजारी हैं, धर्म के रक्षक हैं। हमारे धर्म पे किसी प्रकार की क्षति होगी, धर्म क्या, हम लोग का धर्म है हमारी माता बहनों का सुरक्षित करना, अपने मातृभूमि का रक्षा करना, अपने शास्त्र अपने धर्मों को लेकर चलना, बचा के रखना। और इसके साथ छेड़खानी हो तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पे सरकार को तुरंत निर्णय लेनी चाहिए और ऐसे दरिंदों को पकड़ के जेल के अंदर काल कोठरी में बंद होना चाहिए और तुरंत फांसी मिलनी चाहिए। हमारी माता बहन किस लाइन में सुरक्षित है, ये बात आप अवश्य बताइएगा। डॉक्टर एक ऊंचा पद होता है जो लोगों के लिए जीते, लोगों की सेवा करते हैं। उसके उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार के व्यवहार करके उसको किया जा रहा है, तो ऐसे दरिंदों को कोई अधिकार नहीं हमारे समाज में रहने का, कोई अधिकार नहीं जीने का। और एक सरकार उसको बचाने पे लगी है तो एक सरकार उसको तोड़ना अथी पर लगी हुई है, अपना वोट बैंक सेकने में लगी हुई है। ठीक,
तो कैसी सरकारों पे, ऐसे सरकार अगर सरकार से नहीं कमान हो, नहीं संभाला जा रहा हो, तो हम लोग राज करते आए थे पहले भी और आज भी वही मानते हैं अपने आप को। लास्ट में हम लोग अगर हथियार उठाएंगे तो नज़ारा कुछ भव्य ही होगा। इसलिए हमारी माता बहन के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए, उसके प्रकार किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं होना चाहिए। अगर हो तो ये सारी गलती सरकार की है। कैसे सरकार की है? सरकार ही मन बढ़ाती है। आप राजा है यहाँ के, राज करने नहीं आता है। राजनेता को राज करने आता ही नहीं है। राज कैसे संभालना है ये आता ही नहीं है। जिस राज में प्रजा सुखी नहीं हो, संपन्न नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो, वैसे राजा को जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। मर जाना चाहिए ऐसे राजा को। और आशा करता हूं कि आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, जय हिंद भाइयों। लेकिन ऐसे दरिंदों को हमारे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं, रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, जय हिंद। और हम आशा करते हैं कि हमारे आने वाले समय में ऐसे दरिंदे हमारे मातृभूमि पर नहीं रहेंगे। अगर सरकार अपना फैसला करा ले, अगर सरकार चाह दे तो नहीं होगा। लेकिन तो यहाँ तो सरकार ही पाल के रखती है अपने वोट बैंक के लिए। और इस प्रकार के दुर्व्यवहार होता है, किसी के घर से उठा लिया जाता है। तो ऐसे दरिंदों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे और हम लोग जो ये तलवार उठाएंगे उस दिन नज़ारा कुछ और ही होगा। इसलिए ऐसे दरिंदों को तुरंत फांसी मिलनी चाहिए और भी लाइव मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे करने वाले व्यक्ति के दिल में डर हो, ताकि वो ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। ठीक है, जय हिंद।